जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। आप सभी साथियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा, वी राम सुब्रमण्यम, संजीत कुमार या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी राम सुब्रमण्यम। हाल ही में न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन, जो पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसकी घोषणा साथियों 23 दिसंबर 2024 को की गई थी। यह पद 1 जून 2024 को न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से रिक्त था। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा? अमेरिका, रूस, जापान या भारत? साथियों, सही उत्तर होगा भारत। भारत जो है साथियों 2025 में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा, जिसमें वैश्विक स्तर पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स की तैयारियों में युवा रचनाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है, जो भारत की गतिशील रचनात्मक भावना को दर्शाता है। साथियों, प्रधानमंत्री ने सिनेमा के दिग्गजों राज कपूर, मोहम्मद रफी और अक्कीनेनी नागेश्वर राव को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में फर्स्ट खरमाह हनी फेस्टिवल 2081 का समापन हुआ? नेपाल, भारत, श्रीलंका या भूटान? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेपाल। हाल ही में बागमती प्रांत के सौराहा में नेपाल के फर्स्ट हनी फेस्टिवल में 6 प्रकार के शहद का प्रदर्शन किया गया, जिसमें मधुमक्खी पालन, स्थानीय किसानों की आय को बढ़ावा मिला। साथियों, शहद के प्रकारों में सरसों, लीची, महुआ, नीलगिरी और मोरिंगा का रस शामिल था, जिसकी स्थिरता और सुगंध अलग अलग थी। साथियों, नेपाल सरकार द्वारा प्रायोजित इस महोत्सव में शहद के विपणन और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। साथियों, अब बात आई है नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं KP ओली, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडोल। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रजत वर्मा किस बैंक के CEO बने हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, DBS बैंक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, DBS बैंक। हाल ही में रजत वर्मा को DBS बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। साथियों, DBS बैंक जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश फरवरी 2025 में फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। साथियों, भारत 5 से 9 फरवरी 2024 के बीच पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान इस वैश्विक आयोजन की घोषणा की। यह समिट भारत को विश्व स्तरीय कंटेंट निर्माण और रचनात्मक सहयोग का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तर्ज पर आयोजित वेब्स में मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक उद्योगों की वैश्विक नेताओं का स्वागत किया जाएगा। शायद साथ ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए ऐतिहासिक स्पेसएक्स मिशन किसने लॉन्च किया? नासा, इसरो, DRDO या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसरो। हाल ही में भारत की अंतरिक्ष यात्रा में बढ़ती
बड़ी प्रगति हुई है, क्योंकि इसरो ने सफलतापूर्वक स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC-SHAR से PSLV C60 रॉकेट द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया। साथियों, बात आई है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना साथियों 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो है यस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ? सेल, अमूल, वेल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल। साथियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर शामिल करते हुए जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाण प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी दर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? 2.2, 6.6, 9.0 या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6.6%। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी दर 6.6% बढ़ने का अनुमान लगाया है। बात आई है साथियों आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर है साथियों, मुख्यालय है मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम में जो इसके गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन। चीन ने साथियों CR 450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का परिचय दिया है, जिसमें परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। यह वर्तमान CR 400 फोक्सिंग ट्रेनों 350 किलोमीटर प्रति घंटा को पार करते हुए रेल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गति के साथ ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और यात्रियों की आरामदायकता में भी सुधार करता है। साथियों, बात आई है चीन देश की, कैपिटल है बीजिंग और वहां की मुद्रा है युआन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? जसप्रीत बुमराह, जो रूट, हैरी ब्रुक्स, वेंडेस या इन सभी को? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। हाल ही में साथियों जसप्रीत बुमराह, जो रूट, हैरी ब्रुक और कामेंडो मेंडिस को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। बुमराह ने 2024 में 71 विकेट लेकर नेतृत्व किया है। पर्थ में एक महत्वपूर्ण कप्तानी प्रदर्शन के साथ भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जो रूट ने 5वीं बार टेस्ट में 1000 प्लस रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान में करियर का सर्वश्रेष्ठ 262 रन की पारी जैसी उपलब्धि शामिल है। महत्वपूर्ण साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है? बोट, रियलमी, स्कॉट्स या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोट। साथियों, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत की प्रमुख ऑडियो और वियरेबल्स ब्रांड बोट के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C और विनिर्माण क्षेत्र DPIIT यानी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को नवाचार और समर्थन प्रदान करना है। साथियों, इस सहयोग के माध्यम से स्टार्टअप को सलाह, संसाधन और मार्गदर्शन देकर उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने में मदद मिलेगी। बोट के औद्योगिक अनुभव और सरकारी समर्थन के साथ यह पहल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज ने सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने? पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट या रविंद्र जडेजा?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। हाल ही में साथियों जसप्रीत बुमराह ने एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की जब उन्होंने मेलबर्न के एमसीजी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। बुमराह की यह उपलब्धि केवल उनकी गति के लिए ही नहीं बल्कि इसे महज 44 टेस्ट मैचों में प्राप्त करने की दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है, जो पहले भारतीय रिकॉर्ड को मोहम्मद शमी द्वारा स्थापित किया गया था। साथियों कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना था। जिन जिन साथियों ने कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दिया उन्हें वेरी वेरी थैंक्स यू। प्रश्न था साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़ या पुदुचेरी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है साथियों वो है लद्दाख। अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है जो आप सभी साथियों के लिए है, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पंचायत चुनाव का प्रावधान नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या ये सभी? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी जरूर कमेंट करिएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।